हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कार्तिक अय्यर। हम आज सीखने वाले हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, कंसेप्ट्स एंड कंडीशंस। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट with buyback of shares. What do you mean by buyback of shares? The first thing is introduction. What do you mean by buyback of shares? Buyback of shares का मतलब है जहां पे कंपनी खुद के शेयर्स मार्केट से खरीदी करती है। सर पहले तो ऑप्शन आता है, सर कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से क्यों खरीदती? क्या होता है कि कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व्स जमा हो जाते, बहुत सारे पैसा जमा हो जाता है। तो ये आपको भी पता है कि पैसे से ही पैसा बनता है, आप पैसा रख के कुछ नहीं होने वाले। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, ये जो जमा किया हुआ रिजर्व है उसको यूटिलाइज करने को निकालती है। अब यूटिलाइज करने को टोटल देयर आर 4 ऑप्शंस, मेजर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट, एक तो कंपनी क्या करती है, नया एसेट खरीदती। अब एसेट खरीदना ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। आपको अगर एसेट की जरूरत है तब कंपनी खरीदेगी, नहीं तो दो एसेट खरीद के क्या मतलब है, नो यूज। दूसरा ऑप्शन, कंपनी कोई और कंपनी को खरीदती है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है या लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदती है। वापिस ये बात आती है कि लॉस मेकिंग कंपनी है तो ये कंपनी को जब हम खरीदना चाहेंगे तो ये जरूर कंपनी जो खरीद रही है ये सोच के खरीदेगी यार हमने ये कंपनी को खरीदने के बाद हमारा कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉफिट होना चाहिए। कंपनी को हमने लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में चेंज करना है। मालूम पड़ा हमने खरीदा और हमको भी लॉस हो रहा है, इट्स ऑफ नो यूज। तीसरा ऑप्शन कि कंपनी कहीं तो भी और कोई कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर में इन्वेस्ट करेगी। अब जब कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर खरीदती है तो ऑफ कोर्स 2-3 चीजें ध्यान देती है। पहले तो आगे चल के डिविडेंड क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर डिविडेंड। कंपनी अभी तक क्या डिविडेंड दे रही है, अभी तक कंपनी क्या इंटरेस्ट दे रही है, आगे चल के कंपनी के जो कंपनी के आप शेयर्स खरीदना चाहते हो वो कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये तीनों ऑप्शन अगर अवेलेबल नहीं है, बरोबर नहीं चल रहा है, तो कंपनी क्या करती है, दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। What do you mean by buyback of shares? As I written, buyback of shares means purchasing of its own shares from the public at an offer price. कंपनी हमारे ही शेयर्स, खुद के शेयर्स मार्केट से, पब्लिक से खरीदी करती है एट एन ऑफर प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर प्राइस? ऑफर प्राइस का मतलब है एक ऐसा प्राइस जो मार्केट प्राइस से जरूर और ज्यादा होना चाहिए। जैसे हम मान के चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक है, ओनर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, अब सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर चल रहा है 1200 रुपए, 1200, एज्यूमिंग दैट। अब मुकेश अंबानी ये नहीं बोल सकते कि मैं तुमको 1200 रुपए देता हूं, वो शेयर आप मुझे बेच दो, नो यूज। पब्लिक क्या बोलेगी, अगर 1200 में सही में हमको बेचना होता तो हम आपको क्यों बेचें, हम मार्केट में बेचेंगे। पहला चीज तो मुकेश अंबानी को ऐसा कोई प्राइस कोट करना है जिससे पब्लिक बेचने को तैयार हो। जैसे 1500, 2000, 2500, 3000 अनएक्सपेक्टेड प्राइस जिससे पब्लिक बेचने के लिए तैयार होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडवांटेजेस ऑफ बायबैक? कंपनी बायबैक क्यों करती है? उसमें पहला एडवांटेज है रिडक्शन इन या रिड्यूस इन शेयर कैपिटल। अब जैसे बायबैक से पहले 10,000 शेयर्स था, कंपनी ने अपने ही शेयर्स मार्केट से खरीद लिए 2,000 शेयर्स, तो अभी कितने बचे, 8,000। तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। सेकेंड, रिड्यूस इन डिविडेंड पेमेंट। आज तक कंपनी 10,000 शेयर्स पे डिविडेंड दे रही थी, अगले साल से डिविडेंड खाली 8,000 शेयर्स को देना है, डिविडेंड नंबर ऑफ डिविडेंड पेमेंट कम हो गया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के लिए फॉर्मूला है
प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। आई टेक एन एग्जांपल, सपोज हमारे पास प्रॉफिट है 1 लाख और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किया 10,000, तो हमारे लिए अर्निंग पर शेयर क्या हो गया 10 रुपीस। 10 रुपीस। अगर सपोज टू सिंपल कैलकुलेशन कंपनी ने 5,000 शेयर खरीद लिए, अब प्रॉफिट हमने 1 लाख की रखा, आफ्टर बायबैक प्रॉफिट हमने 1 लाख की रखा, उसको डिवाइडेड बाय 5,000 किया, तो आंसर विल बी 20 रुपीस। बायबैक से पहले प्राइस था, अर्निंग पर शेयर था 10 रुपीस, अब वो हो गया 20 रुपीस। नेक्स्ट, इंडिकेट टू द मार्केट फॉर इंक्रीज इन शेयर प्राइस। अब शेयर प्राइस जो तुम्हारे 1200 चल रहा है, हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हमसे खरीदने को तैयार है 1500 1200 से ज्यादा में खरीद रहे, तो इंडिकेट कर रहे। एंड लास्ट, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। अब ये बोनस शेयर्स के बारे में आगे चल के हम एक सीखने वाले, एक रिजर्व का नाम कॉल्ड एज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व करके, वो रिजर्व को यूज करके आप इसको इश्यू ऑफ शेयर्स को, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स कर सकते हो। कंडीशन फॉर बायबैक। कंडीशन मतलब क्या, बायबैक करने से पहले आपको क्या क्या कंडीशन यूटिलाइज करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। पहला, कंपनी मस्ट टेक परमिशन फ्रॉम सेबी। सेबी इज ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपको रजिस्टर करने पड़ती है, वहां पे परमिशन लेनी पड़ती है। सेकंड, buyback must be specified authorized by article of association. Article of association is a document at the time of registration of the company. जब आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन करती है तब आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइलिंग किया रहेगा, उसमें लिखा हुआ रहना चाहिए। आगे चल के अगर हमको बायबैक करना है तो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहना चाहिए। Before buyback, the shares must be fully paid up. The shares must be fully paid up. Partly paid up shares आप बायबैक नहीं कर सकते हो, पूरा का पूरा वैल्यू, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस रिकवर होना चाहिए। लास्ट, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नॉट अलाउड आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हो तो आप नया इक्विटी शेयर इश्यू करके जुना इक्विटी शेयर को बायबैक नहीं कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस। नाउ, as per section 68 of Indian Company Amendment Act 2013, maximum buyback possible can be least of the following. अब हम लोग 3 कंडीशंस सीखने वाले। There are total 3 conditions. ये तीनों कंडीशन को आपको फुलफिल करना है और तीनों में से जो सबसे छोटा है, लीस्ट है, वो उतने शेयर आप बायबैक कर सकते हो। पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड का मतलब क्या सर? ओन फंड का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। फ्री रिजर्व का मतलब क्या? फ्री रिजर्व का मतलब है जो रेवेन्यू प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फंड, ऐसे सब आइटम, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ऐसे सब आइटम्स को फ्री रिजर्व बोला गया। प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब यहाँ पे सीखने जैसा बात क्या है, आप यहाँ पे कैपिटल रिजर्व यूज नहीं कर सकते। तो ये पहले ओन फंड निकाल लो। नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, आपको जो भी आंसर आया था, ओन फंड जो आया था उसका आपको 25% निकालना है और उसको डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगी। नेक्स्ट इज कंडीशन नंबर 2, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो मस्ट नॉट बी मोर देन 2:1। आपने जो ओन फंड पहले वाले कंडीशन में निकाला था, जो आप लोगों ने ऐड किए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम करके जो आंसर आई थी, वो वाला ओन फंड बिफोर बायबैक लेस हाफ ऑफ डेट। डेट मतलब क्या? बोरोड फंड, सिक्योर प्लस अनसिक्योर। नाउ द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? मैक्सिमम बायबैक पॉसिबल डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस। फिर एक नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। कंडीशन नंबर 1 में आपको एक नंबर ऑफ शेयर आया, अब कंडीशन नंबर 2 में नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। कंडीशन नंबर 3, 25% of equity share capital, 25% of equity share capital,
उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपका जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा उसका 25% डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। आई रिपीट स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू एंड नॉट द ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस से डिवाइड नहीं करना, गलत हो जाएगा। तो इन तीनों कंडीशन में आपको जो नंबर ऑफ शेयर आया, कंडीशन नंबर 1 में नंबर ऑफ शेयर आया, कंडीशन नंबर 2 में नंबर ऑफ शेयर आया, कंडीशन नंबर 3 में नंबर ऑफ शेयर आया, इन तीनों को कंपेयर करो एंड गेट टू द कंक्लूजन। व्हाट इज द कंक्लूजन? इन तीनों को कंपेयर करने के बाद लीस्ट कम उसको मल्टीप्लाई करो ऑफर प्राइस से। ओके, these are the reserves, free reserves and capital reserve। जो आपके राइट हैंड साइड में दिख रहे कैपिटल रिजर्व, वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, एक्सेप्ट द शेयर प्रीमियम, एक्सेप्ट द सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो एक ही रिजर्व कैपिटल से आपको लेना है। बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको फ्री रिजर्व दिख रही है, वो पूरा का पूरा आप ले सकते हो, लेना है, ले सकते हो नहीं, लेना है। And last but not the least, it's all about me. The name is Shubharam Institute. It's a coaching institute for, especially for BCom Accounting and Finance. For any inquiries, please contact and please share my video. Thank you.